आगे बढ़ते हैं। दुरुस्त आयात पे वस्तु एवं सेवा कर के सुधार सोमवार से लागू हो गया। इसके बाद कई आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर दरों में कटौती से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब माना जा रहा है कि इससे स्थानीय विनिर्माण आधार को भी मजबूती मिलेगी तथा बचत, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें दो राय नहीं है कि वर्ष 17 में शुरू हुई जीएसटी के सफ़र में सुधारों का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे न केवल उपभोक्ताओं बल्कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्तर के उद्योगों को भी भारत में राहत मिलने की बात की जा रही है। मगर सवाल ये है कि क्या करों में कटौती का सीधा और तत्काल लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएगा? हालांकि सरकार का दावा है कि सुनिश्चित करने के लिए माकूल व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये भी सच है कि करों में कटौती के प्रभाव को लेकर आम उपभोक्ताओं के पिछले अनुभव संतोषजनक नहीं रहे हैं। अब इस सुधारों की एक खास बात यह है कि अब इसमें मुख्य रूप से 5% और 18% की सिर्फ दो श्रेणियां रखी गई हैं। इसके तहत कई आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं पर कर की दर घटाकर 5% या शून्य कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाएं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य अब कर मुक्त हो गया है। खेती किसानों के लिए जरूरी कृषि उपकरणों पर कर दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। सरकार का मानना है कि जीएसटी की दरों में कमी से किराने और रोजमर्रा की ज़रूरतों की वस्तुओं के खर्च में करीब 13% की बचत होगी। जबकि शिक्षा से जुड़ी सामग्री, कपड़े, जूते और दवाइयों में खरीद 7 से 12% की बचत का अनुमान है। कम कर, कम कीमतें और सरल नियमों का मतलब है बेहतर बिक्री, कम अनुपालन बोझ और अवसरों में वृद्धि होगी। इससे छोटे उद्योगों, व्यापारियों और दुकानदारों को भी कारोबार में आसानी होने की उम्मीद है। क्योंकि ये कर सुधार त्योहारों की शुरुआत पर नवरात्रि के पहले दिन लागू हुए हैं, इसलिए सरकार की ओर से इन्हें जीएसटी बचत उत्सव के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। मगर उपभोक्ता के लिए असली उत्सव तब होगा जब वास्तव में उन्हें कर छूट का सीधा लाभ मिलेगा। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जिन कंपनियों के पास पहले से तैयार सामान का भंडार है, वह क्या वह उस पर दाम कम करेंगी? हालांकि सरकार की ओर से इसके लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं का एक वर्ग अब भी भ्रम की स्थिति में है। जीएसटी दरों में कटौती का एक मकसद भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% शुल्क के प्रभाव को कम करना भी है। आर्थिक विशेषज्ञ भी इस बात से सहमत हैं कि करों में कमी से लोगों की बचत में इजाफा होगा और उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं की खपत भी बढ़ेगी। अब ओवरऑल यहाँ पे देखने की पॉजिटिव आउटकम निकलने की उम्मीद है, जो रिसेंटली टैक्सेशन रिफॉर्म्स करे गए हैं और जीएसटी की रेट को सिम्प्लीफाई करके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। देखना है कि कैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। अगला है पारदर्शिता और सुशासन की राह। ये संपादकीय है सुशील कुमार सिंह साहब द्वारा। विमुद्रीकरण के बाद से ही भारत सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में